वो तो हो जाएगा चेंज। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कि ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने पूरे देश के विभिन्न राज्यों से ब्राह्मणों को जो एकत्रित करने का जो कार्य किया है वो बड़े ही बखूबी तरीके से किया है। कुलदीप भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का आज जो यहाँ पर मैंने कार्यक्रम देखा कि ब्राह्मण हत्याओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हो रही दिन प्रतिदिन या यूं कहे कि प्रति घंटे जो ब्राह्मण हत्याएं हो रही है उसके खिलाफ आपका यहाँ पर रोष प्रदर्शन है। आज के जो यहाँ पर कार्यक्रम है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य आपको मालूम ही होगा कि पिछले एक लंबे अरसे से, मैं कहूँ कई महीनों से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हत्याओं की, यद्यपि उससे पहले मुस्लिमों का ऊपर टारगेट किया गया था, फिर और धर्म, और लेकिन इस समय विशेष रूप से ब्राह्मण हत्याओं ने प्रगति करी, उनका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा। तो इसी, और आपको मालूम होगा जैसे जब गाजियाबाद में विकास दुबे नाम के पत्रकार की हत्या हुई, प्रयाग में पूरे परिवार की आदि अनेकों बहुत लंबी फहरिस्त है। उसी के विरोध में हम 23 जुलाई को यहाँ पर रेजिडेंट कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंप कर गए थे। उसके बाद उन्होंने खाना पूर्ति के लिए पूरी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर हमारा सारा प्रोग्राम तो डाल दिया। और आप देखिए कि चित्रकूट से लेके और गाजियाबाद तक हर थाने से मुझे फोन आया, लगभग हर थाने से, और सब थानों ने ये ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं रिपोर्ट दिया कि हमारे थाने के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ ही नहीं, कोई हत्या हुई नहीं, अर्थात कि हम प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। सीधा साफ तो यही हुआ। अगर हम बात करें अभी वर्तमान में केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार जो कि साफ तौर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय से लेकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जाति धर्म संप्रदाय से परे हटकर हम लोग राष्ट्र की एकता अखंडता एकजुटता समरसता के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन जातिवादी जो चीजें हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जातिवाद तो सरकार ही बढ़ा रही है, क्या किसी भी दल की, मैं खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। जातिवाद तो उन्होंने शुरू से बढ़ाया, हमारे साथ तो शुरू से भेदभाव रहा। अभी भी जो वो क्या नाम है, यूनिटी सिविल कोड, क्या वो जो ला रहे हैं उसके अंदर भी क्या उसके अंदर वो आरक्षण को खत्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे। भेदभाव तो था, है, और अभी बहुत जल्दी समाप्त होने की कोई उम्मीद है। अब प्रश्न ये कि जो एक मुख्य मांग जिसके लिए आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा यहाँ पर, वो ये है कि जो व्यवसायी है वहाँ पर इंद्रकांत त्रिपाठी, उससे एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई, लूटा गया, और उसके बार बार वीडियो वायरल करने के बावजूद भी उसकी हत्या कर दी। लेकिन आपने जैसा अभी कहा कि जो सुप्रतिष्ठित व्यापारी की घटना को आपने उल्लेख किया, लेकिन घटनाएं अगर हम ब्राह्मण हत्याओं की बात करें तो 10-10 वर्षीय बच्चे जो है ब्राह्मण जो है वो इसके टारगेट हो रहे हैं। तो क्या आपको सिर्फ एक व्यापारी की हत्या से खेद है? नहीं, यही तो है ना। हमने अभी आपको क्या कहा, आपने गौर से सुना, ये 10 वर्षीय बच्चे अतुल शर्मा की जो अलीगढ़ के अंदर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई, उसकी जो लाश मिली, हम क्या कह रहे हैं, हमने 23 जुलाई को भी यहाँ पर ज्ञापन सौंपा था, और हमने लिंग धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानवीयता को अपने ध्यान में रखते हुए हमने ज्ञापन सौंपा। और हम सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्राह्मण बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली एक पाटीदार के लिए नहीं आए, हम पहले से न्याय मांग रहे हैं। हमने पीछे जिसने उत्तर प्रदेश में हत्या, जो सब इंस्पेक्टर था, उसकी गिरफ्तारी की मांग की, प्रयाग के अंदर मांग की, और अब एक जो सबसे बड़ी चीज हम जो कहना चाह रहे हैं कि पुलिस विभाग या कोई भी विभाग हो, अगर इसी प्रकार के केस में कोई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर होता तो अब तक वो कब का गिरफ्तार होकर अंदर हो गया होता। लेकिन क्योंकि वो IPS है, अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, वो छुट्टा घूम रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? IPS मणिदार, अगर पाटीदार की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से कानून के विशेष ज्ञाता और इस तरीके की मानसिक बीमारी के, क्या मानसिक बीमार कहेंगे आप? बिल्कुल मानसिक बीमार। और ये कोई दिक्कत खाली इनकी नहीं है। आपको याद हो गाजियाबाद के वैभव किशन के साथ क्या हुआ, मैं उन शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर सकता, जिस प्रकार की अश्लीलता वो पाए गए, जिस प्रकार के केस के अंदर वो पाए गए। ऑनलाइन है सारी की सारी चीजें। होता है क्या है, हमारे यहाँ जब किसी के ऊपर एक सत्ता सुख हो जाता है तो IPS को कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं, तो इनमें से बड़े सारे लोग, मैं सबको नहीं करा, बड़े सारे लोग एक प्रकार के गैंग चला। तो अब आप समझ सकते हैं भारत सरकार से क्या मांगे हैं आपके? भारत सरकार से मांग क्या करके करेंगे? भारत सरकार को तो ऐसा है, वो कहते हैं क्या उनको नजर नहीं आ रहा होगा? नजर तो सब कुछ आ रहा है। अब प्रश्न ये है कि मांग तो मेरी अपने समाज से है, और खाली ब्राह्मण समाज से नहीं, मेरी हर हिंदू से मांग है, हर सनातनी से मांग है, और हर धर्म वाले व्यक्ति से मांग है। देखिए, हमारे साथ क्या है, मुस्तफा, ये मुस्लिम, ठीक है, और भी कई लोग हैं मुस्लिम, सब धर्म के लोग हमारे मानवता के नाते जीव के भी साथ अन्याय हो, हमें जाति पाति और धर्म से खड़ा
होना पड़ेगा, चाहे कोई कांस्टेबल हो, चाहे कोई IPS ऑफिसर के विरुद्ध। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बात और है कि थोड़ी सी आप आवाज उठाए, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है और हमारे भी बड़े सारे लोग आज यही शब्द का प्रयोग का आप पर राजद्रोह का मुकदमा। हमारा तो एक शुरू से के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ कुलदीप भारद्वाज जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर हमारे समाज के लिए अगर मुझे खुद का भी बलिदान करना पड़े तो उसके लिए मैं पूर्णतः तैयार हूं। हमारे बाप दादा परदादाओं ने हमेशा देश और धर्म सभी का जो है मार्गदर्शन किया है और आज हमारे साथ इस प्रकार की जो विषम परिस्थिति का जो यहाँ पर आगमन हुआ है ये अत्यंत चिंताजनक है। भारत सरकार को और केंद्र सरकार में जो भाजपा की सरकार है उनको चेतने की आवश्यक है। चेत सको तो चेत लो, क्योंकि भारत ब्राह्मण समाज जो है वो एकजुट हो चुका है। विवेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप इस उक्त प्रकरण को किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मांग रखी है कुलदीप भारद्वाज जी ने, वो बिल्कुल सर्वमान्य है। और ये आए दिन जो हत्याओं का सिलसिला है ये जब तक रुकेगा नहीं और जब तक मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं इस बात को एश्योरेंस करना चाहता हूँ कि कितना ही कुचक्र चला लेंगे, कितना ही रासुका लगा लें, कितना ही जेल, उससे ज़्यादा जेल भरो आंदोलन ब्राह्मण समाज जेलों में बढ़ जाएगा, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। ये तो एक शुरुआत है, चिंगारी भाई साहब ने दिखा दी है। अब हमारा युवाओं का, युवा ब्राह्मणों का काम है कि आगे हमने क्या करना है। हमने सिर्फ शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। हर जिले में, ब्लॉक में 8 दिन का टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे रहे हैं। या तो गिरफ्तारी कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण समाज बिल्कुल सड़कों पर उतर के आंदोलन के रूप में। 2022 की बात मैं बता दूं, 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, 17% हैं पूरे इंडिया में, क्योंकि जब जब ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार हुए हैं और ब्राह्मण समाज जब भी बोला है तो सिंहासन डोल गया है। चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे उससे पहले मायावती जी की सरकार हो, ये उखाड़ फेंकने का काम ही ब्राह्मण समाज ने किया है। और ये मोदी भी भूल रहा है और योगी भी भूल रहा है कि जो कांग्रेस सरकार को उखाड़ा था वो भी ब्राह्मणों ने उखाड़ा था। तो ये भूल जाए कि ये किसी गुलताफे में आने वाला टाइम जो है, आने वाले चुनाव में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बिल्कुल संकेत दे रहा हूँ मैं इस बात का। या तो सचेत हो जाए ये लोग, ब्राह्मण समाज के खिलाफ रोक दिया जाए, नहीं तो अन्यथा बहुत ही जो आश्चर्यजनक, चौंकाने वाले जो चुनाव के परिणाम होंगे वो देखने में आएंगे। तो देखा आपने, ये थे विवेक शर्मा। समाज के कार्यक्रमों में इनकी बढ़ चढ़कर भूमिका रहती है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आप उक्त प्रकरण को किस रूप में देखते हैं? ब्राह्मण समाज जब भी कोई मांग रखता है अन्याय के खिलाफ ही रखता है, अन्यथा वो कोई मांग रखता ही नहीं। आज ब्राह्मणों की हत्या जो हो रही है वो एक बना बनाया षड्यंत्र मानिए या समय का मांग मांगिए कि उसके खिलाफ आंदोलन किया जाए। ब्राह्मण कभी भी आंदोलन के फेवर में नहीं होता। ब्राह्मण जो है हमेशा से समाज के हित के लिए काम करते हैं। परंतु यदि जब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होने लगे तो वो परशुराम का पर्चा भी उठाने के पीछे नहीं। तो देखा आपने, अगर ब्राह्मणों के साथ ये जो अन्याय होना बंद नहीं होगा तो भगवान परशुराम की तरफ फरसा उठाने के लिए हर ब्राह्मण तैयार है। युवा वर्ग भी बहुत जल्द जो है आपको मैदान में आते दिखेंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर राज्य स्तर से उठकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित कर चुके हैं। हमारे साथ नारायण दत्त शर्मा जी, जो कि पूर्व विधायक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्राह्मणों की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो दिन प्रतिदिन जो ब्राह्मण हत्या हो रहे हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं? आज इसी अफसोस में यहाँ ब्राह्मण समाज के प्रखर चेहरे जिन्होंने ब्राह्मण समाज को एकत्रित किया है, उन लोग यहाँ पर बैठे हैं, ज्ञापन देने के लिए आए। और ये आगाज है, अगर दोषियों को सज़ा नहीं मिलती है, दोषियों को उस तरीक़ा से नहीं रखा जाता है, साथ ब्राह्मण हो या किसी भी समाज के साथ में अन्याय होगा तो ब्राह्मण समाज उस देश को, उस राजनीतिक दल को, उस नेता को ये एहसास करा देगा कि ब्राह्मण
गलत के साथ नहीं जाएगा। जिस प्रकार राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने में जो है ब्राह्मण समाज जो है हमेशा भरसक हमेशा प्रयास करता रहता है, और आज इतनी चिंतनीय स्थिति, इतनी भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश में जो है वो जागृत हो चुकी है कि अब तो लोगों को लगता है, वहाँ पर जो ब्राह्मण है उन लोगों को लगता है कि हो सकता है अगला टारगेट मैं ना हूँ। तो इस प्रकार से जो जातिवादिता के तरीके से जो है ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, आप उसको किस रूप में देखते हैं, और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की आगामी योजनाएं क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से या तो वो भयभीत हैं, ब्राह्मणों नेताओं को भी अपनी पार्टी के नेता पर भी अटैक किया जा रहा है, और एक व्यापारी जो कि एक दिन पहले कहता है कि मुझे आईपीएस अधिकारी मुझसे बढ़ोतरी मांगते हैं, उन्होंने नाम लिया और मैं सुबह मीडिया के माध्यम से खुलासा करूंगा। उसके बाद उसको धमकी मिलती है, फिर धमकी के बारे में बताता है, रात में गोली मार दी जाती है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, वो तो व्यापारी ये नहीं कि ब्राह्मण ही था, कोई भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अन्याय के खिलाफ ब्राह्मण समाज पहले भी संगठित होकर अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है। भगवान परशुराम के वंशज हैं, कुछ नेता यहाँ से जाकर भी राजनीति कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए। अरे तुमने यहाँ ब्राह्मणों के लिए, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण के साथ क्या किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उस अन्याय के साथ नारायण शर्मा, कुलदीप भरद्वाजी और पूरी ब्राह्मण समाज देश की एकत्रित जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि हमेशा जाति, धर्म, संप्रदाय से परे हटकर केवल राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता के लिए हम लोग प्रयास करें, लेकिन उसके बावजूद कभी जो है मुस्लिमों को टारगेट कर दिया जाता है, तो कभी इस प्रकार से, और नाम उनको जो है हिंदूवादी चेहरा, हिंदूवादी सरकार के नाम से जाना जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं नाकाम रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में। जमीन पे नहीं दिख रहा, जो कहते हैं वो जमीन पे दिखना चाहिए ना जी। आज दिल्ली के अंदर, अगर आज दिल्ली के अंदर ये ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है वो सही नहीं है। आज वहाँ हर जगह, अलीगढ़ से लेके मथुरा से लेके यूपी का ऐसा एक भी कोना नहीं है जहाँ ब्राह्मण बेटों की हत्या नहीं की जा रही, या वो राजनीति में हो या किसी बिजनेस में हो, सब जगह ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं दुखदायी है, और इसके लिए आप भी संघर्ष करेंगे और एहसास करा देंगे कि बिना ब्राह्मणों के कोई सत्ता में नहीं पहुंचेगा। देखा आपने, ये थे हमारे साथ नारायण दत्त शर्मा जी, जो कि पूर्व विधायक है, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अगर अब भी सरकार जो है इसको संजीदगी से नहीं लेती है, तो बहुत ही जल्द अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में बहुत बड़े कार्यक्रम का आगाज होगा। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिलाओं के लिए हमेशा वर्षों से संघर्षरत पूनम पांडे जी जुड़ चुकी है हमारे साथ में। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को इन्होंने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। आइए इनसे जानते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा जो IPS अधिकारी जो मणिलाल पाटीदार जी हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर मांग की जा रही है। आप उस प्रकरण को किस रूप में देखते हैं? मैं इस प्रकरण को इस रूप में देखती हूँ कि हमारे ब्राह्मणों के साथ ही अत्याचार क्यों हो रहे हैं, और भी जो समाज यहाँ बैठे हैं उनके साथ क्यों अत्याचार हो रहा है? क्या हमारे ब्राह्मणों को जड़ से मिटाने की साजिश है ये? क्यों साजिश की जा रही है हम ब्राह्मणों को खत्म करने के लिए? क्या हमारे ब्राह्मण इतने कमजोर हो गए हैं जो साजिश का शिकार बन रहे हैं? यूपी में योगी की दोबारा सरकार नहीं बननी चाहिए। ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, पाटीदार, 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 तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सिद्धांतों वाली सरकार थी, सिद्धांतों पर बन के रही थी। कहाँ है उसके कहाँ मर गए सब? या सिर्फ वोट लेने के टाइम पे ही सिद्धांत होते हैं? ज्ञापन सौंपने के बाद